Please subscribe to our channel for daily questions. Hello everyone, welcome to our channel. आज की वीडियो हमारी है वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे. सो लेट्स सी कि वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे. अगर आपका ये क्वेश्चन है किसी के लिए कि वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे तो जरूर देखिएगा हमारी वीडियो. उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पाइल चूज करनी है. तीनों में से एक पाइल चूज कर लीजिए. ये है हमारी पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. तीनों में से एक पाइल चूज कर सकते हैं आप और हम आपको जवाब देंगे कि आखिर वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे और किस तरीके से दोबारा से रीयूनियन होगी. उसके लिए आपको पता है क्या करना है. यू नीड टू टेक डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट द पर्सन जिनके लिए भी आप ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. उनके बारे में सोचिए. टेक अ डीप ब्रेथ. उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में भी आपका ये क्वेश्चन है. उनके बारे में सोचिए जिनके बारे में आपका ये क्वेश्चन है और गहरी सांस लीजिए. काम योरसेल्फ, ओपन योर आईज एंड देखिए आप कौन से पाइल के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं. जिस पाइल के साथ भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, स्टे विद दैट पाइल. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दैट इज पाइल नंबर 3. सो लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, उनके लिए एंजल्स क्या बताना चाहते हैं कि आखिर वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे. सो हियर इज योर आंसर. वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे. सबसे पहला कार्ड जो हमारे पास आया है, डेविल का कार्ड आया है. इट इज नॉट अ गुड कार्ड. एंजल्स बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान थे. जो भी उनके मतलब थे आपसे वो पूरे हो चुके हैं एंड इट वॉज प्री प्लान टू गेट अवे फ्रॉम यू. कि उनको दूर जाना ही है, इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाना है. इट वॉज ऑल सेट. क्यों हम इसी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं इस कार्ड को देख के? उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है और सिर्फ एक ही इंसान हर्ट हुआ है. दूसरे इंसान को बहुत क्लियर थी चीज़ें कि उसको आगे बढ़ना ही है, उसको आगे जाना ही है, उसको यहाँ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना. वो दोस्ती का रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई रिश्तेदारी हो, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप का रिलेशन हो या फिर एक प्यार का रिलेशन हो, जिसके बारे में भी आपने सोचा है कि वो कब तक दूर रह पाएंगे. तो इट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम देयर साइड कि वो वापस नहीं आने वाले. कहीं ना कहीं इस रिलेशन को कभी ना कभी ब्रेक होना ही था. उनका ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि उनको आगे बढ़ना ही है और कभी ना कभी यहाँ से दूरी बढ़ानी ही है. तो ही वॉज वेरी वेरी क्लियर बिफोर ही स्टार्टेड. So I can say the person is little devilry, यानी कि थोड़े से डेविल माइंड है, शैतानी दिमाग चलता है और उनको फर्क नहीं पड़ता अगर कोई हर्ट हुआ है तो. सो इस रिलेशनशिप में फर्क पड़ा है तो किसी एक इंसान को पड़ा है. वो आई कैन से आपको पड़ा है जो रीडिंग सुन रहे हैं और सिर्फ आप ही हर्ट हुए हो इस रिलेशनशिप की वजह से. उनको कोई फर्क नहीं पड़ा. उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर था कि उनको आगे बढ़ना ही है और उन्होंने ऐसा ही किया. वो आगे बढ़ चुके हैं. सो अगर हम बात करते हैं कि वो कब तक दूर रह पाएंगे तो इट इज़ डिसाइडेड फ्रॉम हिज और हर साइड. ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक. तो वो दूर ही रहेंगे, वो वापस नहीं आ पाएंगे. और वो कहते हैं कि उनको बिल्कुल भी ना तो इस बात को लेके कोई दुख है, ना कोई तकलीफ है, ना ही गिला है, ना शिकवा है, क्योंकि उनको पहले ही बहुत ज़्यादा क्लियर था कि ही हैज़ टू स्टे अवे फ्रॉम यू और उनको आगे बढ़ना है, उनको वापस नहीं आना. ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं प्ले किया है आपके साथ, ये कह सकते हैं हम.
और देखते हैं कि ये हर्ट हुआ है इंसान, सो आप ये सोच के चलिए कि वो वापस नहीं आएंगे, तो आपसे दूर रहने वाले ही हैं। अब बिल्कुल भी वापस आने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल नहीं है। देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करते हैं आपको। स्ट्रेट ट्रू टू योरसेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं आप अपने साथ बिल्कुल ट्रुथफुल रहिए, अपने साथ बिल्कुल सच बोलिए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि उनके पहले से ही सोच में था कि ही और शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक एंड ही और शी इज प्लेइंग she was playing devilry with you, so it was very clear from that side। और उनके जेस्चर्स से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनकी हरकतें से डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा कि वो वापस तो नहीं आना चाहते हैं। सो आपके लिए एंजल्स ने कुछ एडवाइस किया है, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, डोंट कॉम्प्रोमाइज और वाटर डाउन योर आइडियाज, लिसन टू ट्रस्ट एंड फॉलो योर इनर वॉइस। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, इनफैक्ट अपने आइडियाज को लेट डाउन मत कीजिए। अपनी इनर वॉइस को सुनिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपनी इनर वॉइस को फॉलो करके जिंदगी को आगे बढ़ाइए। यानी कि इमोशनली हर्ट मत रहिए, जो हो चुका, जो बीत चुका उसको लेट गो कर दीजिए, बिकॉज यही एक सिंगल हमारे सामने एडवाइस निकल के आ रही है कि यही तरीका है इस चीज़ से बाहर निकलने का, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो आपसे कब तक दूर रह पाएंगे। इसने हमने यही देखा है कि वो वापस नहीं आने वाले, तो वो दूर ही रहने वाले हैं। सो आपके लिए भी एडवाइस किया है एंजल्स ने कि आप अपने साथ ट्रुथफुल रहिए, अपने आप को फेक गेम्स में मत डालिए, अपने आप को फूल मत कीजिए ये सोच के कि शायद वो कभी वापस आएंगे या उनका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम बैक। और उनका थॉट प्रोसेस पहले से ही बहुत तय था कि वो वापस नहीं आने वाली। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं कि वो कब तक दूर रह पाएंगे। सो उनके लिए प्रेडिक्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि अभी तो वो बहुत ही गुस्से में, ईगो में बैठे हैं। कह सकते हैं कि वो हमारे जो साथ अटैचमेंट, इमोशंस अटैच हैं आपके साथ, उनको पीछे करके बैठे हैं। थोड़ा उन्होंने साइड में कर दिया है अपने इमोशंस को, वो अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं। यू कैन से, आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि वो अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठे हैं। वो थोड़ी ईगो में बैठे हैं, एटीट्यूड में बैठे हैं। सो ही और शी इज नॉट गोइंग टू कॉल यू बैक सून। लेकिन क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, हमें एंजल्स बता रहे हैं कि दैट पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक, बट अ लॉन्ग टाइम विल टेक। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू कम बैक, जस्ट बिकॉज हमें एंजल्स बता रहे हैं कि ये पर्सन अभी तो ईगो में बैठा है, लेकिन इसकी ईगो ब्रेक होने वाली है। ये एटीट्यूड दिखा रहा है, आपको आपसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है। जो भी ये पर्सन है, आपकी दोस्त है या आपके रिलेशनशिप है इनके साथ, या कोई भी रिश्तेदार है, जो भी ये पर्सन है, ये बहुत देर तक आपसे नाराज नहीं रह पाएंगे। अभी ये दिखा रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं, ईगो में है, एटीट्यूड में है। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे जाके इनिशिएट करें चीज़ों को और चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो एंजल्स बता रहे हैं कि वो आपसे ज़्यादा देर तक तो दूर बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर तक की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ समय ज़रूर लग पा रहा है। वो समय हमें कितना दिखाई दे रहा है इसके बारे में देखते हैं। एंजल्स गाइड कर रहे हैं कम से कम 9 महीने लग जाएंगे, 8 से 9 महीने का समय हमें दिखा रहे हैं कि अगर आप इनिशिएट नहीं करते हो, क्योंकि इनकी ईगो इस टाइम बहुत हाई हुई है, बहुत एटीट्यूड में बैठे हैं और मे बी किसी और के इन्फ्लुएंस में भी हैं, और इन्होंने अपने इमोशंस को इस समय बिल्कुल साइड पे करके रखा है। ही इज़ नॉट इमोशनली, अपने आप को नॉट लेटिंग डाउन हिमसेल्फ इमोशनली। सो वो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को अड़ के बैठे हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि एंजल्स बता रहे हैं ये इंसान फिर भी आपके बगैर नहीं रह सकते, एंड ही और शी विल डेफिनेटली कम बैक विद इन द मैक्स पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 मंथ्स लगेंगे इनको आपके पास लौटने के। देखते हैं एंजल्स ने आपके लिए एडवाइस क्या किया है। एंजल्स कहते हैं आस्क फॉर व्हाट यू वांट, मतलब clear your communication with yourself, with God, and with others. Help you avoid misunderstandings and speed up the process of answered praise. Wow, wonderful advice angels has given you. जिन्होंने पायल नंबर 2 चूज किया है,
उनके लिए एंजल्स ने कुछ इस तरीके से एडवाइज किया है कि जो भी कम्युनिकेशन गैप आप लोगों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस, जो भी गलत चीज़ें आप लोगों के बीच में, वी कैन से बैड एनर्जीज जो भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को बढ़ा रही हैं, उनको खत्म कीजिए। क्लियर योर कम्युनिकेशन, पहले सबसे पहले अपने साथ एंड फिर गॉड से। पहले खुद से पूछिए कि आप गलत थे या नहीं, फिर गॉड से पूछिए एंड देन विद अदर्स। उनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को यहाँ अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। अगर आप ऐसा करते हैं, उस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करते हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म करते हैं, खुद से बात करके, परमात्मा से बात करके या फिर उस इंसान से जिससे आप चाह रहे हैं देखना कि वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे, तो वो तो दूर नहीं रह सकते, हाँ, लेकिन अकड़ में ज़रूर बैठे हैं, ईगो में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन वो दूर नहीं रह सकते। एंजल्स कह रहे हैं कि 9 मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि 9 मंथ्स बहुत ही लंबा पीरियड है। इसलिए एंजल्स ने आपको एडवाइस किया कि इस कम्युनिकेशन को आप बहुत लंबा गैप मत बनाइए, कम्युनिकेशन गैप को लंबा मत कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए एक दूसरे के साथ, तभी जो आपकी जो प्रेयर्स हैं वो जल्दी प्रोसेस में आएंगी, जल्दी आपको उनका रिजल्ट मिलेगा। सो लेट्स सी, जिन्होंने पायल नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस लेके आए हैं, क्या एडवाइस लेके आए हैं और क्या बताना चाहते हैं कि जिस पर्सन के बारे में उन्होंने पूछा है आखिर वो कब तक उनसे दूर रह पाएगा। सो लेट्स सी। देखिए, ये इंसान आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया है, जिनके लिए भी उनका ये क्वेश्चन है कि वो आपसे कब तक दूर रह पाएंगे, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये इंसान आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। ये आपसे क्षण भर भी दूर नहीं रह पाएंगे। अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मोर डेज, 6 to 9 डेज के अंदर ये आपके पास वापस लौट के आएंगे। ये आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। ही और शी इज योर सोलमेट, योर एंजल, योर गार्डियन एंजल, लेकिन ये आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। वो आपके बगैर अधूरा फील करते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ आपके बगैर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है और you are on his or her mind always, I can say 24/7 आप उनके दिमाग में हो और वो हमेशा और हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं। सो आपसे कब तक दूर रह पाएंगे, उसका जवाब यही है कि मैक्स टू मैक्स 6 to 9 डेज। उससे पहले भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ये ज़्यादा समय तक आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इतने ज़्यादा अटैच हैं कि ये बातचीत किए बगैर, आपको देखे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते। और आप भी ऐसा ही चाहते हैं, ये एंजल्स बता रहे हैं कि आप भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं और जैसा आप चाहते हैं 100% वैसा ही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग इकट्ठे हो जाओगे, दोबारा से आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाएगा। सो वो तो आपसे दूर रह ही नहीं सकते, लेकिन आप भी नहीं रह सकते, ये हम देख पा रहे हैं कार्ड्स में। सो आपके लिए एडवाइस एंजल्स की तरफ से क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, गॉड डिवाइन क्रिएटिविटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू योर एक्शन। आप जो डिवाइन क्रिएटिविटी, जो गॉड्स की डिवाइन क्रिएटिविटी है, वो आप अपने एक्सप्रेशन के थ्रू इनको दिखाइए। यानी कि अपना जो हार्टली मैसेज है वो इन तक ज़रूर पहुंचाइए कि आप भी इनके बगैर नहीं रह सकते। तो वो भी जो आपके बगैर नहीं रह सकते, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। उनको पता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते एंड वो इंसान आपके पास डेफिनेटली कम बैक होने वाले हैं, जल्द ही वापस आने वाले हैं। और जल्द का मतलब है 6 से 9 दिन में वो वापस आएंगे आपके पास। वो ज़्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकते। एंजल्स भी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं। वो गाइडेंस कुछ इसी तरीके से है कि आप अपने एक्सप्रेशन से उनको ज़रूर बताइए, एक्शन से उनको ज़रूर बताइए कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। So this was the advice from angels for the pile number 3 जिन्होंने चूज किया था। Hopefully you like the video और आप सबको पता चल गया है कि वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे। पाइल नंबर 1 के लिए वो आपसे नहीं मिलना चाहते, वो दूर ही रहेंगे। पाइल नंबर 2 वालों के लिए समय लगेगा, लेकिन एंजल्स कह रहे हैं जल्द से जल्द मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, कम्युनिकेशन गैप को सॉर्ट आउट कर लीजिए तो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगी।
और होगी ज़रूर, लेकिन पाइल नंबर 3 वालों के लिए तो बहुत ही कम समय आया है, 6 से 9 दिन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन आपको भी चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने एक्शन से बताना चाहिए कि आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं. So good luck everyone, hopefully you get your answer what you want from angels, and don't forget to subscribe and like our channel and share our channel अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, and stay tuned with us for more videos with the new topics with the new question. Thank you for watching. God bless you all. Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.